हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर 2 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.2, मतलब एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन 8 तक मैंने कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये एंड हो जाएगा ये एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर हम आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको पहले एक बार लिख लूँ। -2 इंटू 9z-11, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8z-13 -17। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 15z-7 3z-21 -9 2 18z और माइनस माइनस प्लस 2 11z-22, and then it is 4 8z-32z and 4 minus 4 into 13 is this is 52 एंड -17। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल पार्ट्स है उसको हम एक साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं। 5z माइनस 18z ये एक साथ ग्रुपिंग कर ली और रिमेनिंग पार्ट को हमने अलग कर दिया। और यहाँ पर भी हम यही करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पार्ट हमारा 32z ओनली है और बाकी जो कांस्टेंट पार्ट है हम इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव, इसीलिए मैं ऐड बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 into 9, दिस इज 69। तो ये 69 हो गया और ये हो जाएगा -15z माइनस 18z यानी -3z, और दिस इज +1, दिस इज इक्वल्स टू 32z माइनस 69। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। जो आपका वेरिएबल टर्म्स है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। तो -33z माइनस 32z इक्वल्स टू -69 -1, तो ये आ गया -35z, दिस इज इक्वल्स टू -70। दोनों से माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा z जो आ रहा है दिस इज 70/35 यानी कि 2। तो z हमारा आ गया 2। ठीक है, तो z तो हमारा 2 आ गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख लेती हूँ पहले वैल्यू क्या है, 3 5z माइनस 7 -2 इंटू 9z माइनस 11। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली जो आपकी z की वैल्यू है उसको प्लेस कर देना है। तो 5 इंटू 2 -7 -2 इंटू 9 इंटू 2 -11। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 - 7 -2 इज 19 - 11, सॉरी 18 - 11। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 -2 इंटू 18 - 11 इज 7। तो इट इज 9 -7 2 14, तो ये आया आपका -5। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड -5 आ रहा है। और RHS हम चेक कर लेते हैं। RHS हमारा कितना है, 4 इंटू 8z माइनस 13 -17। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 4 इंटू 8 इंटू 2 -13 -17। तो ये जाएगा 16 - 13 इंटू 4 -17। तो 16 - 3 इज 5, सॉरी 3। तो 4 इंटू 3 -17 यानी 12 - 17 इज -5। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो है LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। दैट मीन्स योर आंसर z इक्वल्स टू 2 इज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं हम। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ये आएगा 0.25। मैं पहले लिख लूँ 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। तो ये हो जाएगा 0.4 सॉरी 0.25 इंटू 4 कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10। तो ये हो गया 10f माइनस ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7। तो सॉरी यहाँ पर हमको ये पॉइंट आपका यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.75 एंड दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लूँ 0.5 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, 0.75। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो
दिस इज 10 और यहाँ से आ जाएगा ये आपका 5 आ जाएगा 0.05 इंटू 10। तो यहाँ से 10 हटा 100, ये कैंसिल हुआ और ये 5, ये आएगा आपका 0.5। तो ये आ गया आपका 0.5। ठीक है, 0.5f माइनस 9 5 सा 45 यानी 0.45। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो आपके वेरिएबल टर्म्स है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रही हूँ और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 1f माइनस 0.5f इक्वल्स टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। तो ये हो जाएगा आपका 0.30 और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 0.5f। तो f will be equal to 0.3 upon 0.5 और इट इज इक्वल्स टू 3/5। तो हमारा f की वैल्यू आ रही है 3/5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेटली और राइट हैंड साइड में सेपरेटली प्लेस करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.25 इंटू 4f माइनस 3 और RHS है आपका 0.05 इंटू 10f माइनस 9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 इंटू 4 इंटू 3/5 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 4 3 12/5 माइनस 3 इंटू 0.25। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 5 3 15 इंटू 0.25। तो ये हो जाएगा 0.25, सॉरी नॉट 0.025, इज 0.25। तो 0.25 इंटू 15 माइनस 12 इज 3, इट इज 3/5 माइनस 3/5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको पॉइंट हटा देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 5 और ये आएगा आपका 0.15। तो ये आपका LHS आ रहा है 0.15। अब उसी तरह से RHS चेक कर लेते हैं। 0.05 10 इंटू आपका f की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस 9। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ रहा है आपका 6 माइनस 9 इंटू 0.05 यानी 0.05 इंटू माइनस 3। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.15 यानी कि आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS, therefore our answer is correct, which is f is equals to 3/5। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज की वीडियो में, और इसके बाद हम करेंगे RD शर्मा के क्वेश्चंस इसी चैप्टर के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।